अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और आज की इस वीडियो में मैं बच्चों के काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूंगा। केपीके के बहुत से एस्पायरेंट्स पूछ रहे थे कि सर लेक्चर की सीट्स जो है वो कब तक आएंगी और किस किस सब्जेक्ट की आएंगी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और उनमें हमने तैयारी किस तरह से करनी है। और इसमें खास तौर पे बेटे वो एस्पायरेंट्स जो लेक्चर इंग्लिश के हवाले से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो जनरल बात कर लेते हैं बेटे, जो लेक्चर की सीट्स अनाउंस होनी है केपीके में वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है विद इन अ मंथ वो सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। ये अगस्त के एंड में हो जाए या सितंबर के स्टार्ट में हो जाए, ये सीट्स बेटा बहरहाल अनाउंस होनी है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1500 होंगी और वो 1500 सीट्स जो है उनमें से बेटे 800 सीट्स जो है वो मेल्स की हैं, 500 सीट्स फीमेल्स की हैं, 200 सीट्स जो है वो केपीके के कॉमर्स कॉलेजेस के लिए हैं। अब इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बच्चे पूछते हैं और उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर क्या लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है तो एमफिल होना चाहिए। बेटे एमफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता। आपका अगर बीएस है या मास्टर्स है, इफ यू हैव 16 years of education in relevant subject, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेक्चरर इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो आपका बीएस इंग्लिश या मास्टर्स इन इंग्लिश हो तो मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर आपका एमफिल हो तो इट डजंट मीन कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेरा बेटा क्या है, वो 16 years ऑफ एजुकेशन है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स में। दूसरा बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर क्या बीएड जरूरी है। बेटा लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी नहीं होता, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बीएड जरूरी होता है। लेक्चरर के लिए किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कॉलेज कैडर की जॉब्स हैं बीएड जरूरी नहीं होता। सो जो जॉब्स अनाउंस होनी है उनमें आपका मास्टर्स रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, 16 years ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो चाहे बीएस हो चाहे मेरा बेटा आपका वो जो ट्रेडिशनल उसमें मास्टर्स हो तो वो कंसिडर होगा। और उसके बाद ये है कि एज के हवाले से बेटा जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो सबको मिलती है और इस हवाले से ऑलरेडी भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। बाकी ये है कि टाइम टू टाइम सम टाइम जो पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी है वो चेंज भी होती है, वो मेरा बेटा जब ऐड आएगा तो उसके अंदर मेंशन होगी। अब उसके साथ हम बात कर लें कि तैयारी की, कि बहुत से स्टूडेंट्स के सर क्या जब ऐड आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करें, तब सेशन स्टार्ट होगा। बेटे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स का जो एक ट्रेंड है, जो एक माइंडसेट है, जो एक रुझान है, वो पहले सीट्स अनाउंस होने का वेट करते हैं, फिर क्लोजिंग डेट का वेट करते हैं, फिर टेस्ट की जो डेट अनाउंस होने का वेट करते हैं और फिर तैयारी शुरू करते हैं, जिसकी वजह से सॉरी टू से मेरा बेटा उस टाइम स्पैन में, शॉर्ट टाइम स्पैन में तैयारी नहीं हो सकती और उनका रिटर्न क्लियर नहीं होता। और फिर बच्चे ये कहते हैं कि जी एग्जाम ट्रांसपेरेंट नहीं होते या जो है कंपटीशन बड़ा है या हमने बड़ी मेहनत की। बेटा एक आपने मेहनत की 15 से 20 दिन और कंपैरेटिवली वो स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंट होके पिछले 1 साल से लगे हुए हैं या 6 माह से लगे हुए हैं, तो उसमें दोनों चीजों में फर्क होता है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, आपका सब्जेक्ट जो भी है, आप मेरा बेटा अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं, केपीके से आपका ताल्लुक है, तो अपकमिंग सीट्स के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें, आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें, आप किसी एकेडमी से पढ़, जहां आपको बेहतर लगता है बेटे, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम, आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि बेटे इसमें अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे और कंसिस्टेंट होके, कमिटेड होके तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चरर इन इंग्लिश की। तो लेक्चरर इन इंग्लिश की अगर हम बात कर लें बेटे, तो लेक्चरर इन इंग्लिश जो है इसमें जो बीएस लिटरेचर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स वाले या मास्टर्स लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज वाले, वो सारे के सारे लोग जो है वो एलिजिबल होंगे। अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी आएंगी ये बेटा ऐड पे डिपेंड करता है, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इसकी हमेशा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बेहतर ही होती है। अब इसमें बच्चे ये कहते हैं सर लिटरेचर हमने कितना तैयार करना है, लिंग्विस्टिक्स हमने कितनी तैयार करनी है, लिटरेरी टर्म्स इतनी ज्यादा है वो कहां से तैयार करनी है। तो बेटे अब बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो इसमें मास्टर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, हमने तो बीएस के कुछ कोर्सेज हैं वो पढ़े ही नहीं हुए, तो क्या वो पेपर में आएंगे। बेटे अब
सिंपल सी बात है कि ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप आएंगे, एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, इसके बाद वो जो चौसर है, चौसर के बाद एलिज़ाबेथन एज है, इसी तरह से आगे चलते चलते आप मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी तक आएंगे और उसके बाद साउथ एशियन लिटरेचर है, पाकिस्तानी लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है। ये सारी चीजें तैयार करनी है और इसके साथ साथ आपने लिटरेरी टर्म्स तैयार करनी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म तैयार करना है और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक्स तैयार करनी है, ग्रामर तैयार करनी है। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर ये इतना सारा कुछ जो है इसके लिए तो हमें बहुत सी किताबें परचेज करनी पड़ेंगी और हमें डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करना पड़ेंगे। बेटे अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लास्ट 10 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। रिसेंटली बेटे अभी रिजल्ट आया है एससीटी का, रिटन का, फेडरल का, और अल्हम्दुलिल्लाह रिटन में टॉपर जो स्टूडेंट है वो मेरी स्टूडेंट है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। तो बेटे ये हमारा जो एक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 45 नंबर के 45 एमसीक्यूज होंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। अब इसमें के सिलेबस ब्रेकअप बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। इसको अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। और अगर बेटे आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो एमके प्रिपरेशंस की, एमके पब्लिकेशंस की जो बुक है लेक्चरर इंग्लिश, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की केपीपीएससी की, वो भी अवेलेबल है। तो ये देख ले बेटे, हमने स्टार्ट किया ग्रीक एज से। यहां पे ये देखे ग्रीक एज है, इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी है, फिर पोएटिक्स में पोएटिक्स बुक और अरिस्टोटल का लाइफ एंड वर्क और प्लेटो का लाइफ एंड वर्क है। और साथ ग्रामर का पहला टॉपिक है नाउन, नाउन की टाइप्स, नाउन की करेक्शन, नाउन का यूजेज। इसी तरह से फिर ग्रीक लिटरेचर के अंदर हमने इडिपस रेक्स को, प्रोमीथियस बाउंड को और तीनों जो ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं, सोफोक्लेस, यूरिपिडीज और एस्क्लस, इन तीनों को हमने ऐड किया सेकंड टेस्ट में। इनके नोट्स भी, लेक्चर्स भी, हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे। और साथ ग्रामर का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की टाइप्स और उसका यूजेज है। तो इस तरह से ग्रीक लिटरेचर जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आ जाता है एंग्लो सेक्सन एज। एंग्लो सेक्सन एज में बेटे आप देखें इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्सन एज, बेवुल्फ की समरी है, कैडमन, सिनवुल्फ, एल्फर्ड, ये राइटर्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। वर्ब एंड टेंसेस साथ है। फिर एंग्लो नॉर्मन एज आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है, रोमांसेस है, मिरेकल प्लेज है, मिस्ट्री प्लेज है, मोरालिटी प्लेज है। और इसके साथ साथ जो है जो राइटर्स हैं एंग्लो नॉर्मन एज के और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का साथ टॉपिक है। फिर आप देख लें जी कि ग्लिम्पसेस ऑफ चौसेरियन एज है और चौसर और उसके सक्सेसर्स हैं। और इसमें आप देखेंगे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है चौसर की, इसमें समरी, कैरेक्टर्स, थीम, चौसर का स्टाइल जो है और चौसर के साथ जो सक्सेसर्स हैं उनकी टाइमलाइंस है। उनमें थॉमस एक्लेव है, जॉन लडगेट है, जॉन स्केलेटन है, रॉबर्ट हेनरिसन है, विलियम डनबर है और इसके अलावा गवर्न डगलस है। तो ये बेटे आप देख लें कि नेक्स्ट जो है वो रेनेसेंस एज में हम आ जाते हैं, एलिज़ाबेथन एज में। इंट्रोडक्शन जो एलिज़ाबेथन एज है और कैरेक्टरिस्टिक्स है एज की, फिर यूनिवर्सिटी विट्स है, उनकी टाइमलाइंस है, उनका इंट्रोडक्शन है और साथ ग्रामर का टॉपिक जो है वो आर्टिकल है। इसी तरह से फिर एलिज़ाबेथन एज लिटरेचर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। पहले एलिज़ाबेथन एज को जनरल, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिवर्सिटी विट्स का इंट्रोडक्शन। फिर एलिज़ाबेथन ड्रामा पे हम आ गए। तो एलिज़ाबेथन ड्रामा में मार्लो और बेन जॉनसन को, फिर मार्लो की टाइमलाइन, मार्लो का इंग्लिश ड्रामा के अंदर कंट्रीब्यूशन, मार्लो के जो प्लेज हैं और उसमें 3 प्लेज जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं जिनमें टेम्बरलेन है, जी ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस है। तो ये हम तैयार कराते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी बेन जॉनसन की लाइफ एंड वर्क्स और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। फिर शेक्सपियर आ गया, शेक्सपियर के ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, शेक्सपियर की टाइमलाइन है, 4 प्योर ट्रेजेडीज है, किंग लेयर है, हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है और उसके अलावा शेक्सपियर के कुछ प्लेज और ऐड किए, विंटर्स टेल्स है, टेम्पेस्ट है और जूलियस सीजर है। और साथ ग्रामर का टॉपिक जो है वो एक्टिव पैसिव है। इस तरह से फिर आगे इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन पोएट्री आ गया। एलिज़ाबेथन पोएट्री के अंदर जो है वो वाइट और अर्ल ऑफ सरे है, थॉमस एक्विल है, फिलिप सिडनी है, एडमंड स्पेंसर और उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है। और इसी तरह से आगे एलिज़ाबेथन प्रोज आ गया। एलिज़ाबेथन प्रोज के अंदर अगर आप देखेंगे तो जॉन लिली है, सर फिलिप सिडनी है और इसके साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसमें इडियम्स और फ्रेजल वर्ब का टॉपिक आ गया। तो इस तरह से ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होके हमारा सिलेबस ब्रेकअप 1 जो है उसमें ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होकर एलिज़ाबेथन एज तक और साथ ही उसमें हमने कवर किया लिटरेरी टर्म्स को और साथ साथ ग्रामर को कंप्लीट। फिर आगे 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी इसका पार्ट 2 हमारा सिलेबस ब्रेकअप का स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप देख लें जी प्यूरिटन एज है 1600 से 1660 तक और इसमें आप देखें जनरल लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोइट्री प्यूरिटन एज की है और उसमें खासतौर पर फोकस करेंगे जॉन मिल्टन पे, पैराडाइज लॉस्ट पे, मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जिनमें जॉन डन और अदर पोइट्स हैं। फिर कैविलियर
पोइट्स को देखेंगे और इस एज की प्रोज को देखेंगे और साथ ही साथ जो है वो लिंग्विस्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो लैंग्वेज का ओरिजिन, लैंग्वेज के फीचर्स, लैंग्वेज का फंक्शन, लैंग्वेज की जो थ्योरीज हैं, और इसके बाद आप देख रहे हैं जी रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, और रेस्टोरेशन पीरियड 1660 टू 1700 जिसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोइट्री है इस एज की, और साथ प्रोज है, और साथ जो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है वो फाउंडेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। इसी तरह से आगे चलेंगे तो एज ऑफ पोप आ गया, न्यू क्लासिकल एज है, और इसमें आप देख लें कि जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अलेक्जेंडर पोप है, इसकी रेप ऑफ द लॉक, मैथ्यू प्रायर है, जॉन गे है, एडवर्ड यंग है, और स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स आ गया टॉपिक। और फिर आगे जो पोप का जो प्रोज है उसमें हम देखेंगे, और प्रोज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, डैनियल डेफर को देखेंगे, जोनाथन स्विफ्ट को देखेंगे, जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल उसको देखेंगे, और साथ ही रिचर्ड स्टील को और जोसेफ एडिसन को देखेंगे, और साथ फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी आ जाएगा। और फिर इसके बाद एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसमें ऑगस्टिन पोएट्स को देखेंगे, और इसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ट्रांजिशनल पोएट्स हैं, और ट्रांजिशनल पोएट्स में ये मेरा बेटा पोएट्स भी, और इसमें हम विलियम ब्लेक को एज अ प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म देखेंगे, और साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी इसका लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक आ गया। फिर आप देख रहे हैं जो रोमांटिक एज है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी इसको हम बोलते हैं, इसमें रोमांटिक एज की पोएट्री को हम पहले रोमांटिक एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे, और इसमें फिर हम जो फर्स्ट इसकी जनरेशन है पोएट्स की जिसमें वर्ड्सवर्थ है और कॉलेज है, साउथे है, सेकंड जनरेशन जो है जिसमें कीट्स है, बायरन है, शैले है, इनको देखेंगे। फिर उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें रोमांटिक पोएट्री के अंदर सेकंड जनरेशन को हम देखेंगे, साथ सिमेंटिक्स का टॉपिक है, फर्स्ट जनरेशन के साथ सिंटेक्स का टॉपिक है। फिर रोमांटिक प्रोज आ गया, चार्ल्स लैम, विलियम हैजर्ड, थॉमस डी क्विंसी, और इसके साथ ही नॉवल जो है उसमें नॉवल में वाल्टर स्कॉट है, जेन ऑस्टन है, और साथ सोशियो लिंग्विस्टिक्स आ गया। फिर विक्टोरियन एज आ गया, विक्टोरियन एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, विक्टोरियन एज की इसमें लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विक्टोरियन एज की पोएट्री है, विक्टोरियन एज का नॉवल है, इसको सबको मेरा बेटा हम देखेंगे, और साथ पैरेलल जो है वो लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स चल रहे होंगे। इसी तरह से विक्टोरियन एज में आगे चल के आप देखेंगे विक्टोरियन प्रोज है, फिर रीजनल नॉवल है जिसके अंदर हम थॉमस हार्डी को देखेंगे, हार्डी के डिफरेंट नॉवेल्स को देखेंगे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स को देखेंगे, जॉर्ज इलियट को देखेंगे, और इसके बाद आप देख लीजिए विक्टोरियन ड्रामा को हम देखेंगे। और विक्टोरियन ड्रामा में क्योंकि ड्रामा एक्चुअली इतना उस तरह से फ्लरिश नहीं हुआ था विक्टोरियन में, तो उसके जो एक दो राइटर्स इसमें फॉल करते हैं सिर्फ इस टाइम स्पैन में। उसके बाद मॉडर्न एज आ गया, फिर मॉडर्न एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोएट्री के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है मॉडर्न एज में, और उसको देखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम अमेरिकन लिटरेचर को भी साथ लेके चलेंगे, और इसमें जो ग्रैंड टेस्ट होगा ग्रामर का साथ होगा। फिर आप देख लें जी नॉवेलिस्ट है इसमें मॉडर्न एज में जोसेफ कॉनरेड है, जोसेफ कॉनरेड के डिफरेंट नॉवेल्स हैं। इसके अलावा आप देख लें जी कि इसमें ई.एम. फॉस्टर है, और रुडयार्ड किपलिंग है, और इसमें आर्नल्ड बैनेट है, जॉन ग्लासवर्दी है, H.G. वेल्स है, जॉर्ज मूर है, इन नॉवेलिस्ट को देखेंगे। हेमिंगवे को हम देखेंगे, हेमिंगवे के डिफरेंट नॉवेल्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, और इसके बाद जेम्स जॉयस को देखेंगे, वर्जीनिया वुल्फ को देखेंगे। फिर मॉडर्न ड्रामा पे आएंगे, ड्रामा जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और ड्रामा के अंदर इब्सन को, और इब्सन के अलावा जो है जीबी शाह को, और उसके बाद जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, वेटिंग फॉर गॉडो को, और इसके अलावा जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अलावा एपिक थिएटर को हम, और फिर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स हैं। और देन आप देख लेंगे जनाब के पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा है पाकिस्तानी और साउथ एशियन लिटरेचर का, और लिटरेरी टर्म्स का और क्रिटिसिज्म का ग्रैंड टेस्ट है, और एंड पे फाइनल मॉक टेस्ट होगा। तो बेटे ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बनते हैं इसके हमारे वो तकरीबन जो टेस्ट बनते हैं, अगर हम ग्रामर के टेस्ट को भी इंक्लूड कर लें, अगर हम लिंग्विस्टिक्स के टेस्ट को भी इंक्लूड कर लें, और लिटरेचर के टेस्ट को भी इंक्लूड कर लें, तो ये मेरा बेटा 60 to 65 टेस्ट बनते हैं। 3 मंथ्स का ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, और ये सेशन हमारा 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है बेटे, और इसकी हमने जो एडमिशन है वो क्लोज कर दिया था 15 जुलाई को, लेकिन स्टार्ट में जो कि हम जो है वो 2-3 प्री असेसमेंट टेस्ट लेते हैं। अभी हमारे प्री असेसमेंट टेस्ट चल रहे हैं, और बच्चों की काफी सारी रिक्वेस्ट थी कि सर इसमें कुछ दिन के लिए हमें जो एडमिशन के लिए टाइम दें। तो बेटा ये आप देख लें कि ये 45 स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन दिस सेशन। 15 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, और इसके लिए मेरा बेटा हमने जो डेट कर दी है वो 25 जुलाई तक अगर कोई भी स्टूडेंट एनरोल होना चाहता है तो उसको हम इस ग्रुप में एनरोल करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। और ये सारी चीजें, सारा सिलेबस पिकअप जो मैंने बताया है, इसकी सिस्टमेटिक वे में आपकी मुकम्मल तैयारी होगी, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट के केस, डिस्कशन, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी।
इसके पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 6000 हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 034244700091 या 0333260545। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर मौजूद हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।